नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पाठशाला पर। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिससे आपको मैगी, जो हम सब बड़े मजे से खाते हैं, उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैगी का नाम सुनते ही आपके मन में शायद वो गर्मा-गर्म मसालेदार नूडल्स की प्लेट घूम जाती है जो सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैगी असल में क्यों इतनी लोकप्रिय है? नेस्ले ने इस प्रोडक्ट को भारत में लाकर सिर्फ एक नया फूड आइटम नहीं बेचा, बल्कि एक पूरा कल्चर खड़ा कर दिया। 1980 के दशक में जब मैगी भारत में आई, तब ज्यादातर लोग घर का बना खाना खाते थे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। बाहर का पैक्ड फूड नया कॉन्सेप्ट था। मैगी ने 2 मिनट नूडल्स का आइडिया देकर सुविधा कन्वीनियंस बेचनी शुरू की। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, यह एक लाइफस्टाइल बन गया। छोटे परिवार, वर्किंग मदर्स, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स या सिंगल लोग, सबके लिए मैगी एक आसान और सस्ता विकल्प बन गया। मार्केटिंग और एड्स में माँ बच्चे के रिश्ते, दोस्तों की मस्ती, बारिश का मौसम, इन सब इमोशंस को जोड़कर मैगी ने खुद को भारतीय दिलों में बसाया। कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे आपके दिमाग में बैठने वाले आइडियाज बेचती हैं। मैगी के एड्स में आपने नोटिस किया होगा कि वे हमेशा इमोशन पर फोकस करते हैं, न कि हेल्थ या क्वालिटी पर। एक घर जैसा प्यार एड में माँ बच्चों के लिए मैगी बनाती है। इससे जुड़ती है सुरक्षा और प्यार की भावना। 2 दोस्ती का स्वाद, कॉलेज स्टूडेंट्स हॉस्टल में देर रात मैगी बना रहे हैं, मतलब फन और दोस्ती का सिंबल। 3 सुविधा, 2 मिनट में तैयार, आप बिजी लाइफ में जल्दी खाना पा सकते हैं। ये सारे एड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसते हैं और बार बार देखते देखते हमें लगता है कि मैगी सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि यादों और रिश्तों का हिस्सा है। मैगी एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है। इसमें रिफाइंड फ्लावर, मैदा, सोडियम, सैचुरेटेड फैट, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं। 2015 में जब इसकी टेस्टिंग में लीड और एमएसजी की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई, तब एक बड़ा विवाद हुआ और भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। हालांकि नेस्ले ने दोबारा टेस्टिंग करवाए, प्रोडक्ट रिलॉन्च किया और मार्केट में वापसी कर ली, लेकिन सवाल आज भी कायम है। क्या मैगी बच्चों के लिए हेल्दी है? क्या ये न्यूट्रिशन वैल्यू देती है, या सिर्फ कार्ब्स और सॉल्ट? क्या हम एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? सच यह है कि मैगी जैसे प्रोडक्ट ओकेजनल ट्रीट्स के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन डेली डाइट में इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। कंपनियां कभी इस सच्चाई को हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि इससे उनकी सेल्स घट सकती है। मैगी का पैक 15 रुपये - 20 रुपये में आता है। दिखने में ये सस्ता है, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज ये क्या देता है? सिर्फ कार्ब्स, थोड़ा सा फैट और काफी सोडियम। न तो इसमें फाइबर है, न प्रोटीन, न विटामिन मिनरल्स। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस तरीके से देखें, तो एक सिंपल होम कुक्ड मील ज्यादा सस्ता और पोषण से भरपूर हो सकता है। कंपनियां सस्ती कीमत के साथ वैल्यू फॉर मनी का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। वे जानते हैं कि कंज्यूमर सिर्फ इमीडिएट कॉस्ट देखता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉस्ट नहीं। मैगी के प्लास्टिक पैकेट्स हर साल लाखों टन वेस्ट पैदा करते हैं। नेस्ले जैसी कंपनियां रिसाइकलिंग की बातें जरूर करती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा, फैक्ट्रीज की एनर्जी कंजम्पशन, वाटर यूसेज, ये हिडन कॉस्ट्स उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचते। नेस्ले जैसी कंपनियां सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स छापती जरूर हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स के आगे ये सेकेंडरी प्रायोरिटीज होती हैं। मैगी पर सिर्फ भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी सवाल उठे हैं। नाइजीरिया, वहां 2000 में नेस्ले के नूडल्स पर हेल्थ कंसर्न्स थे। फिलीपींस, नेस्ले को मिसलीडिंग एड्स के लिए पेनलाइज किया गया। यूरोप, स्ट्रिक्ट लेबलिंग लॉस के चलते कई बार नेस्ले को फॉर्मुलेशंस बदलने पड़े। ये केस स्टडीज दिखाती हैं कि नेस्ले जैसी कंपनियां तब तक कंज्यूमर्स को सच नहीं बताती, जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। भारत में एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाने पीने की चीजों की क्वालिटी रेगुलेट करती है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग और एनफोर्समेंट के कई लूपहोल्स होते हैं। कई बार सैंपल्स लेने में गड़बड़ी होती है। कंपनियां थर्ड पार्टी लैब्स से फेवरेबल रिपोर्ट्स बनवा लेती हैं। कोर्ट में केसेस सालों खींचते रहते हैं और कंपनियां पीआर कैंपेन्स से अपनी इमेज सुधार लेती हैं। कंपनियों को पता है कि वे इस सिस्टम में कैसे खेल सकती हैं। नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं, लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करती हैं। वे जानते हैं
एक बार जब ग्राहक लॉयल बन गया तो वह लंबे समय तक खरीदता रहेगा। बच्चों को अर्ली एज से ब्रांड से जोड़ो ताकि वे बड़े होकर भी वही प्रोडक्ट चुनें। अकेशनल कंट्रोवर्सीज को सर्वाइव कर लो और आगे बढ़ जाओ। ये सब केयरफुली प्लान्ड होता है और इसमें साइकोलॉजी, मार्केटिंग और लीगल स्ट्रैटेजी का मिलाजुला खेल होता है। मैगी सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड नहीं है, यह एक केस स्टडी है कि कैसे कंपनियां हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारी जेब का फायदा उठाती हैं। वे हेल्थ क्लेम्स को सेलेक्टिवली दिखाते हैं, खराब चीजों को छुपाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, सस्ते दामों से वैल्यू इल्यूजन क्रिएट करते हैं और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैगी या ऐसी चीजें कभी न खाएं, लेकिन यह जरूर समझें कि हर बार जब आप पैक खोलते हैं, आप सिर्फ नूडल्स नहीं खा रहे, बल्कि उस पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहे हैं जिसने आपको वहां तक पहुंचाया। सचेत ग्राहक, अवेयर कंज्यूमर बनना ही इस खेल को तोड़ने का पहला कदम है।